तो चलो ये देखते हैं हम यहाँ पर अपना क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वैसे तो पिछली वीडियो में होना था, बट यहाँ पर हमारे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो आपको थोड़ा सा इंटरफेस भी अलग लग रहा होगा। कोई बात नहीं, मैं ये वीडियो ऑलरेडी 2 बार रिकॉर्ड कर चुका हूँ। कुछ हमारे प्रॉब्लम आ रही थी सॉफ्टवेयर में, दैट्स अब तीसरी बार करनी पड़ रही है। मेरे को रट चुका है ये क्वेश्चन। तो लेट्स सी, मैं कोशिश ऐसे करूंगा कि जैसे मैं पहली बार करवा रहा हूँ आप लोगों को, और वैसे ही करवाने वाला हूँ, ऑब्वियस है। चलो लेट्स सी। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। यहाँ पे इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है। कौन सी रेशो है? ओल्ड रेशो है यहाँ पर ये हमारे पास। देन इट सेज बैलेंस शीट ऑफ द फर्म इज एज फॉलोज। नीचे बैलेंस शीट गिवन है। क्रेडिट साइड पर कुछ अतरंगी चीजें हैं, क्या क्या? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। डेबिट साइड पर एसेट्स में गुडविल भी गिवन है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी गिवन है यहाँ पर। देन वी हैव इन्वेस्टमेंट्स, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू भी है। दैट मीन्स एक तो हिडन एडजस्टमेंट दिखी गई हम लोगों को। आगे बढ़ते हैं। जेड रिटायर्ड ऑन April 1। जेड भाई साहब रिटायर हो जाते हैं, और नीचे एडजस्टमेंट्स हैं। तो एक काम करते हैं हम लोग, एडजस्टमेंट्स पर यहाँ पर क्या करेंगे, एज यूजुअल डॉट्स मार्क कर लेंगे या टिक मार्क कर लेंगे, जो भी आपका मन करे। सबसे पहले गुडविल पर है, तो गुडविल पर लगा लेता हूँ। वैसे भी गुडविल का नीचे वैल्यूएशन होती है, ऊपर हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर क्या होती है, ऑलरेडी अपेयरिंग वाली वैल्यू, जो एग्जिस्टिंग गुडविल होती है, ये हमें राइट ऑफ करनी होती है। आगे देखते हैं। पेटेंट्स के ऊपर है हमारे पास एडजस्टमेंट। देन वी हैव मशीनरी के ऊपर एडजस्टमेंट। तो मशीनरी कहाँ गई हमारी, ये रही मशीनरी। देन उसके बाद हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पर है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की वजह से डेटर्स पर ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट लग जाती है, यहाँ पर उसके अंदर ऑटोमेटिकली लग जाएगी। आगे इट सेज जेड टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट्स एट मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर ऑलरेडी एडजस्टमेंट्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक तो रिजर्व भी गिवन है, साथ में इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू भी है, और ऊपर से हम लोगों को क्या मिल गई, मार्केट वैल्यू। लेट्स सी आगे। अ लायबिलिटी, अब मैं एफ एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूं। अच्छा नहीं, एफ से पहले हमारी ई रह गई है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के ऊपर भी हमारे पास एक एडजस्टमेंट है। देन इट सेज अ लायबिलिटी ऑफ ₹4,000 इंक्लूडिंग इन क्रेडिटर्स इज नॉट टू बी पेड। तो यानी कि क्रेडिटर्स के ऊपर भी हमारी एक एडजस्टमेंट है। आगे इट सेज अमाउंट ड्यू टू जेड टू बी पेड एज फॉलोज। जेड जो रिटायरिंग पार्टनर है, उसको जो अमाउंट देना है इस तरीके से देना है। तो यहाँ पर ये तरीका मेंशन्ड है नीचे। 5067 इमीडिएटली, 5,067 रुपए तो इमीडिएटली दे दो। तो यानी कि कैश एट बैंक जो है वो भी हमारा इन्फ्लुएंस होगा इसकी वजह से। बाकी हमने सारी एडजस्टमेंट्स मार्क कर ली हैं। नाउ लेट्स सी आवर क्वेश्चन। अब हम सीधा शुरू करते हैं। पहले बैलेंस शीट की वो चीजें उठा लेते हैं जिनकी पोस्टिंग्स होंगी। तो हम लोग एसेट साइड पे देखें। एसेट साइड पे अगर मैं देखूं, स्टॉक गिवन है। स्टॉक सीधा सीधा 30,000 का मैं कहाँ लिख दूंगा, न्यू बैलेंस शीट में। अगर आप लोगों ने फॉर्मेट नहीं बनाया तो पहले फॉर्मेट बना लो। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और साथ में बैलेंस शीट। तो यहाँ पर हम लोग स्टॉक लिख देंगे सीधा सीधा। कितना आ जाएगा? स्टॉक आ जाएगा हमारा यहाँ पर 30,000 रुपीज। देन आगे बढ़ते हैं। जो चीजें होती जा रही हैं उसको टिक करते जाएंगे। स्टॉक हमने निपटा दिया, यहाँ पर स्टॉक हमारा हो गया। आगे हमारे पास क्या चीज है एसेट साइड पर जिस पर एडजस्टमेंट नहीं है? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कह लो, सस्पेंस कह लो यहाँ पर। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर वाला कहां पर जाता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर जाता है। तो टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसको क्या करना होता है हम लोगों को? राइट ऑफ करना होता है। और किस रेशो में राइट ऑफ करना होता है? ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स में। तो मैं यहां पर इसको राइट ऑफ करने की कोशिश करता हूं। इधर आ रहा है 875, फिर हमारे पास इधर आ रहा है 1750, एंड देन हमारे पास ये आ रहा है 2625। इसकी बस इतनी सी एडजस्टमेंट थी। जितने भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं एसेट साइड के अंदर, उन्हें हमें राइट ऑफ करना होता है। कहां पर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, डेबिट साइड पर। यदि कोई क्रेडिट साइड पर रिजर्व पड़ा होता है तो वो भी पार्टनर्स कैपिटल में जाता है। कहां जाता है वो जाता है हमारे पास क्रेडिट साइड पर। आगे लेट्स सी, ये भी हो गया। लाइबिलिटी साइड पर आऊं तो मेरे पास कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंसेस हम वही लिख लेते हैं सीधा सीधा, 68, 32 और 21। तो यहां पर मैं पहले बैलेंसेस लिख लेता हूं, 68, 32 और साथ ही में 21,000। तो इधर हमारा आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस बीडी। तो ये हमारा बैलेंस हो गया, ये भी हमने लिख लिया, इसके ऊपर भी हमने टिक मार्क लगा लिया। आगे अब हमारी सीधा सीधा एडजस्टमेंट्स आ जाती हैं। सो लेट्स डू द एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट में पहली एडजस्टमेंट, ये ए पार्ट, गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 34,800। तो गुडविल की वैल्यूएशन है 34,800 रुपए, बट ऊपर भी एक गुडविल गिवन है यहाँ पर। इस गुडविल का क्या करें? इस गुडविल को सर राइट ऑफ कर दो। 6,000 रुपए को राइट ऑफ करना है 3:2:1 में। तो बहुत ही ज्यादा आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर।
6000 को यदि 3:2:1 में राइट ऑफ करना है तो ये हो जाएगा बेटा 3000, 2000 और साथ में यहाँ पर 1000। 6000 को हमने राइट ऑफ कर दिया गुडविल जो बुक्स में थी, उस पर मैंने टिक लगा दिया। अब मैं एडजस्टमेंट वाली गुडविल करूंगा तो 34,800 की हमारी गुडविल है। यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर कौन है? जेड है। तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं जेड शेयर ऑफ गुडविल। जेड शेयर ऑफ गुडविल ये हमारे पास कितना आ जाएगा? जेड का शेयर था 3:2:1, लास्ट वाला जो 1 था वो जेड का शेयर था, दैट मीन्स 1/6। और गुडविल की वैल्यूएशन है 34,800। एक बार स्पेसिफिक होने के लिए मैं कैलकुलेट कर लेता हूं इसको। चलिए ये देखते हैं कितना आ रहा है। ये आ रहा है 5800, 5800। ये 5800 जो है जेड को मिलेगा, बट कौन देगा? गेनिंग पार्टनर्स देंगे। क्वेश्चन के अंदर क्या हम लोगों को न्यू रेशो गिवन है? मैं तो 2 बार कर चुका हूं, इसमें न्यू रेशो हम लोगों को गिवन नहीं है। जहां पर भी क्वेश्चन में न्यू रेशो नहीं होती तो ओल्ड रेशो लेते हैं हम लोग। जो पार्टनर जा रहा होता है उसको हम लोग फॉर्म से हटा देते हैं, और जो बची कुची रेशो होती है हमारे पास, ये हमारी क्या बन जाती है? ये हमारी न्यू रेशो भी बन जाती है, और साथ में यही हमारी गेनिंग रेशो भी बन जाती है। तो मैं पढ़ा चुका हूं, पहले वाली वीडियोस में भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो यहाँ पर हमारे पास ये गेनिंग रेशो है, तो इस गेनिंग रेशो को हम लोग यहाँ पर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 5800 को। तो यहाँ पर हमारी जो एंट्री बनेगी दैट विल बी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, देन हमारे पास यहां पर आ जाएगा टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री कैसे आई आप सबको पता ही है, एडजस्टमेंट एंट्री है। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है हमारे पास? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे जेड भाई साहब सैक्रिफाइस कर रहे हैं क्योंकि वो फॉर्म छोड़ के जा रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं फॉर्म से। तो 5800 को हम लोगों को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? 3:2 में। 5800 को 3/5 और 5800 को 2/5। ठीक है, चलिए जी। अब यहाँ पर हम लोग 5800 को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, तो ये हमारी वैल्यू आएगी 3480, और साथ में हमारे पास आ जाएगा 2320। तो हमारा ये टोटल हो गया यहाँ पर 5800। तो दैट्स आर एंट्री। हमें ये गुडविल की एंट्री पास करनी है, और ये कहाँ पास करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब कई बार बच्चे ना इस एंट्री में घबरा जाते हैं कि सर हमें ना इस एंट्री की पोस्टिंग नहीं समझ आती। देखो सिंपल सी बात है, जेड यहाँ पे रिटायर हो रहा है, तो जेड का तो यहाँ पर सैक्रिफाइस कर रहा है, उसको पैसा मिल रहा है उसके गुडविल के हिस्से का। तो जेड कहाँ पर जाएगा? जेड की जो 5800 की अमाउंट है, जेड के तो क्रेडिट में आ जाएगी भाई। जेड को तो ये 5800 मिल जाएगा। और ये दे कौन रहा है? यहाँ पर ये दे रहे हैं कौन कौन? एक्स और वाई दे रहे हैं 3480 और 2320, 3480 और 2320। तो यानी कि इनका अकाउंट इतने से यहां पर कट जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि इनको ये शेयर देना पड़ रहा है। अब यदि मैं इसकी पोस्टिंग बताऊं तो यहां पर एक्स और वाई को किसको देना पड़ रहा है? जेड को देना पड़ रहा है। तो टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, यहां पर हम ये पोस्टिंग करेंगे। नहीं तो यहां से देख लो, ये एक्स के उसमें भी जाएगा टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, और वाई के हिसाब से भी जाएगा यहाँ पर टू जेड्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। अब जेड की कैपिटल में हम लोग क्या लिखें? जेड को कहां से मिल रहा है पैसा? जेड को पैसा यहां पे मिल रहा है बाय एक्स एंड वाईज कैपिटल अकाउंट। चाहो तो अलग अलग भी दिखा सकते हो, चाहो तो एक साथ भी दिखा सकते हो, जैसा तुम्हारा मन, जैसी तुम्हारी इच्छा वैसे दिखा दो। तो गुडविल भी हमने यहां पर अपना निपटा लिया। अब यहां पर वैल्यू ऑफ पेटेंट्स इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%। तो भाई पेटेंट्स कहां है? पेटेंट्स ये रहे। 10,000 के पेटेंट्स थे, 20% से रिड्यूस करना है, दैट मीन्स 2000 से कम कर देना है, यानी कि रीवैल्यूएशन में हमको हो गया नुकसान। तो इधर मैं लिख दूंगा टू पेटेंट्स, और जितने की मेरी वैल्यू रिड्यूस हुई, कितने की? 2000 की। तो 2000 से इसको रिड्यूस कर देते हैं, और यहां पर बैलेंस शीट में अब जो रिवाइज्ड पेटेंट्स की वैल्यूज लिखेंगे, 10,000 में से हम लोग 2000 को माइनस कर लेंगे। तो 10,000 माइनस 2000, दिस इज इक्वल टू यहां पर हमारे पास 8,000 रुपीज। 8,000 रुपए हमारे पास निकल के आ जाता है। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है? यहाँ पर मशीनरी की भी 90% लेकर आनी है। तो कहता है वैल्यू ऑफ पेटेंट इज टू बी रिड्यूस बाय 20%। और मशीनरी के केस में क्या कह रहा है? मशीनरी के केस में यहाँ पर कह रहा है इज टू बी ब्रॉट टू। तो यहाँ पर दो वर्ड है, यहाँ पर बाय यूज कर रहा है, रिड्यूस बाय, और इधर वर्ड यूज कर रहा है रिड्यूस्ड टू। तो रिड्यूस टू का मतलब है वहां तक लेकर के आ जाओ।
मशीनरी की जितनी अभी ओरिजिनल वैल्यू है उसकी वैल्यू को 90% तक लेकर के आ जाओ। तो 90% तक मशीनरी को यदि लेकर के आना है तो दैट मीन्स 50,000 इंटू 90%, मशीनरी की वैल्यू दिखाओ आप 45,000। तो यहां पर हम लोग मशीनरी की वैल्यू को दिखाएंगे 50,000 से अब कर देंगे 45,000। तो चेंज कितने का आया? चेंज आया कि हमारी मशीनरी 5,000 रुपए से घट गई, कम हो गई। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे टू मशीनरी अकाउंट 5,000 रुपीज। ये हमने यहां पर पोस्टिंग कर दी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारी बी एडजस्टमेंट भी हो गई जिसमें हमने पेटेंट्स भी निपटा दिया और मशीनरी भी निपटा दी। आगे लेट्स सी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी एट द रेट 6% ऑन डेटर्स। दैट मीन्स ये जो डेटर्स हैं यहाँ पर 40,000 रुपए के, जो प्रोविजन बनाना है हमें 6% के हिसाब से बनाना है। तो 6% के हिसाब से निकालो कितना आता है। ये आता है हमारे पास 2400 रुपए, 2400 का। यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोविजन कितने का है? ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोविजन 2,000 रुपए का है और हमें 2400 का प्रोविजन चाहिए। तो यानी कि और कितने का प्रोविजन क्रिएट करें? और प्रोविजन हम लोग क्रिएट करेंगे 400 रुपए का। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और ये हमारे पास यहाँ पर 400 रुपए का क्रिएट हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पर अपने डेटर्स दिखाएंगे। डेटर्स हमारे पास थे यहाँ पर 40,000 के, और इसमें से हम लोग अपना 2400 रुपए का प्रोविजन माइनस कर देंगे, विच लीव्स अस विद 37,600, 37,600। तो यहाँ से हम लोग प्रोविजन लेस करके दिखा देंगे। प्रोविजन फॉर डीडी लिख रहा हूँ मैं, यानी कि डीडी मतलब डाउटफुल डेट्स, तो ये प्रोविजन भी इधर से अब लेस हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये कहता है प्रोविजन हो गया हमारा, Z टुक द इन्वेस्टमेंट्स एट मार्केट वैल्यू। सबसे पहले समझते हैं इन्वेस्टमेंट्स के बारे में ना, 3-4 चीजें हैं। उससे पहले हम लोग डेटर्स को यहाँ पर टिक कर देते हैं, जो चीजें होती चली गई। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का पॉइंट प्लीज वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको जितना इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो मार्क कर लेना। मैं यहाँ पे इसको 3 स्टार्स लगा रहा हूँ, दैट मीन्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो अब इधर Z ने इन्वेस्टमेंट्स ले ली मार्केट वैल्यू पर। देखो इन्वेस्टमेंट्स की बुक वैल्यू कितनी थी? इन्वेस्टमेंट्स की यहाँ पर बुक वैल्यू थी 15,000 रुपए, बट मार्केट में जब बेचने गए तो इन्वेस्टमेंट कितने की हो गई? मजा आ गया, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हमारी हो गई 17,600 रुपए की, 17,600 रुपीज की। तो यहाँ पर सबसे पहले एक काम करो, रीवैल्यूएशन में पहली कमाई आई है, उस पहली कमाई को लिख लो। आपका जो एसेट है उसकी वैल्यू बढ़ गई, और एसेट की वैल्यू बढ़ने पर हम उसे लिखेंगे रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड। तो बाय इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट यहाँ पर 2,600 रुपए, 2,600 रुपए। अब हुआ क्या भाई साहब, इस इन्वेस्टमेंट्स को हमको 17,600 लिखना चाहिए था बैलेंस शीट में, बट हम नहीं लिख रहे। क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि यहां पर इन्वेस्टमेंट्स कौन ले गया? Z ले गया। बट उसके भी ले जाने से पहले एक चीज समझते हैं, यहाँ पर ये IFR दिया हुआ 6,000 रुपए का। क्या हमें IFR की जरूरत है? क्या हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को यूज करें? हमें यूज करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करें, इसका पार्टनर्स में बांट दो। अगेन ये 6,000 रुपए हैं, 3:2:1 में बांटना बहुत आसान है। मैं यहाँ पर IFR लिख रहा हूँ, आप लोग प्लीज पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लिखना। मैंने लास्ट 2 अटेम्प्ट्स में यहाँ पर पूरा वो लिखा था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, बट वो हमारी वीडियोस का आउटपुट बहुत खराब आया, जो कि अपलोड करने लायक नहीं था, बहुत हेजी था, ब्लरी था बहुत। अब हमने यहाँ पे IFR का भी ट्रीटमेंट कर दिया, इन्वेस्टमेंट्स का भी ट्रीटमेंट कर दिया, बट अभी हमने नीचे वाली एडजस्टमेंट को नहीं करा। Z लेकर के चला गया इन्वेस्टमेंट्स को मार्केट वैल्यू पे। अब एक पल के लिए अज्यूम करना, हमने Z को देने थे 1,00,000 रुपए। होता क्या है, बच्चों को लगता है कि जितनी भी चीजें पार्टनर को मिल रही हैं सब क्रेडिट साइड पे जाएंगी। नहीं, जितनी भी कमाई हुई चीजें पार्टनर्स को मिल रही है ना, वो क्रेडिट साइड पर जाती हैं। बट अगर पार्टनर कोई नाजायज चीज ले जाता है, कोई अपने हक के बाहर की चीज ले जाता है, तो वो उसके क्रेडिट साइड पर नहीं जाती कैपिटल अकाउंट में। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, मेरी बात को मत मानो बट एग्जाम्पल को तो मानो। यहाँ पर 1,00,000 रुपए हमने Z को देने थे। हमने कहा भाई साहब आपको 1,00,000 रुपए देने हैं, बताओ कैसे आपकी सेवा करें। कहता है एक काम करो, इसमें से 17,600 रुपए की तो मैं 17,600 की मैं लेकर के जा रहा हूं इन्वेस्टमेंट्स। इतना ड्यू था, हमने Z को 1,00,000 रुपए देना था, वो ड्यू था। इसमें से 17,600 रुपए की तो भाई साहब लेकर के यहां पर चले गए क्या? इन्वेस्टमेंट। और हमारे पास यहां पर बैलेंस कितना रह जाएगा? अब बैलेंस रह जाएगा 86,400। ये एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। तो आपने Z को पहले 1,00,000 देने थे, अब वो इन्वेस्टमेंट लेकर के चला गया। नाउ फाइनली अब आपने कितना पैसा देना है Z को? आप कहोगे सर 1,00,000 में से 17,600 माइनस कर लो, 86,400 अब क्या है? ड्यू है, ये पेमेंट करनी है अब हमें। तो मैंने कहा यहां पर भी यही करो ना। आपने क्या करा, Z के हिस्से से इन्वेस्टमेंट वाला पैसा काट लिया। जब भी पार्टनर के हिस्से से कोई पैसा काटना होता है तो उसे कहां लिखा जाता है?
तो बेटा उसे यहाँ पर लिखा जाता है किधर, यहाँ पर हम लिखते हैं उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, एंड हेयर वी विल राइट डाउन 17,600 रुपीज। तो यहाँ पर प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। फाइनली हमारी ये एडजस्टमेंट भी हो गई। आगे कहता है लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ ₹750 इज टू बी क्रिएटेड। तो यहाँ पर हम लोगों को वर्कमैन कॉम्पनसेशन की लाइबिलिटी क्रिएट करनी है 750 रुपए की। तो लो जी बना देते हैं, इसमें क्या मुश्किल है। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, कभी कभार लगता है ना मुंह से जो बोलो और सामने से इंसान बोल दे लो जी बना देते हैं। मेरा बहुत मन करता है, मैं अपने घर वालों को अपनी मम्मा को बोलता हूँ कि मेरे को ये खाना है, बट सामने से कभी जवाब नहीं आता, लो जी बना देते हैं। डांट पड़ती है, एक तो इतना अनहेल्दी मत खाया करो, और ऊपर से बोला जाता है थोड़ी मेहनत खुद भी कर लो, खुद भी बनाओ कुछ। तो फिर हम मैं छोड़ देता हूँ खाना, फिर मैं खाता ही नहीं वो चीज़, या ऑर्डर कर लेता हूँ। चलो अब यहाँ पर हम लोग वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 12,000 का था, जिसमें 750 की तो लाइबिलिटी बन गई। बाकी का क्या करें, बाकी का हम लोग बाय वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। मैं कामचोर हूं, मैं आलसी हूं, बट आप लोग मत बनना। यहाँ पर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व प्लीज पूरा पूरा लिखना, इस चीज का ध्यान रहे आपको। तो यहाँ पर कितना है हमारे पास, 11,250 बच गया। अब 12,000 का था हमारे पास, 12,000 में से हमने 750 का तो यहाँ पर क्लेम बना लिया। अब यहाँ पर हमारे पास बाकी बच गया 11,250। मैं यहाँ पर एक बार कैलकुलेटर खोलता हूँ, आई डोंट हैव माई कैलकुलेटर राइट नाउ हैंडी, तो हम यहीं खोल लेते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो 11,250 को हम लोगों ने डिवाइड करना है 6 से, और हमें इसे बांट देना है। तो 1875 एक अमाउंट तो हमारी यहाँ आ जाएगी, 1875। फिर इसी अमाउंट को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 3750। और 1875 को ही हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, चलो मैं इसके अंदर जोड़ देता हूँ 1875, ये 3 से मल्टीप्लाई 5625। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हो गया वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। मैंने ये सारी कैलकुलेशंस खुद करी थी, बट नाउ दिस इज फॉर द थर्ड टाइम, सो आई एम ट्राइंग टू यूज माय कैलकुलेटर। आप लोग नहीं यूज करोगे, इस बात को दिमाग में कान में अच्छी तरह डाल लो। मैं जानबूझ के कई बार कैलकुलेटर भी खोलता हूँ यहाँ पर, क्यों, सिंपली इसलिए ताकि आप लोगों को क्या नहीं करना वो भी पता लगे। अगर आप कैलकुलेटर यूज करोगे आपका माइंड वैसे बिल्डअप होगा, आपको कैलकुलेशंस आपकी कमजोर होती चली जाएंगी। जो फोर्थ फिफ्थ में प्लस माइनस सीखते थे वो सारी की सारी ना खराब हो जाएगी, वापस से फोर्थ फिफ्थ जाना पड़ेगा। तो प्लीज यहां पर मत यूज करो। लास्ट कुछ महीनों की बात है, इसके बाद जब ग्रेजुएशन में जाओगे, चार्टर्ड अकाउंटेंसी करोगे, सब जगह आपको कैलकुलेटर्स अलाउड है, तो वहां पर आप आराम से खूब मस्ती से कैलकुलेटर यूज करना, अभी मत करो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमें क्या गिवन है, ये हो गया ई पॉइंट। एफ कहता है 4,000 रुपए की एक लाइबिलिटी इंक्लूडेड थी क्रेडिटर्स में, जो कि अब नहीं देनी। वाह भाई मजे आ गए। तो यहां पर लिख लो बाय क्रेडिटर्स। बाय क्रेडिटर्स कितने का फायदा हो गया, 4,000 रुपए का, 4,000 रुपीज। अब हम लोग यहाँ पर भी क्रेडिटर्स लिख देंगे इधर। अब जब मैं क्रेडिटर्स लिखता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास अब बैलेंस बच गया 17,000। टोटल थे 21,000 रुपए के, अब कम हो गए हमारे, तो अब यहाँ पर 17,000 का बैलेंस आ गया ना। हमारे पास क्रेडिटर्स भी निपट गए, सब कुछ हो गया। क्या बच गया, कैश एट बैंक बच गया। तो कैश एट बैंक को अभी मैं 5750 बैलेंस शीट में लिख देता हूँ इनर कॉलम में, कैश एट बैंक। तो ये हमारे पास यहाँ पर 5750 बच गया। अब आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे नीचे लास्ट एडजस्टमेंट के अंदर कहता है हमें अमाउंट ड्यू टू जेड टू बी पेड एज फॉलो, जेड को इतनी इतनी अमाउंट ड्यू और ऐसे ऐसे पे करो। बट वो करने से पहले एक और चीज कर लेते हैं ना, यहाँ पर क्या करें, रीवैल्यूएशन अकाउंट को तो बैलेंस कर लें, तभी तो पता लगेगा कि अमाउंट देनी है जेड को, कितनी देनी है और कितनी नहीं देनी है। तो यहाँ पर हमारे पास डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 7,400, और क्रेडिट साइड पर यदि हम देखें तो आ रहा है 6,600। तो यहाँ पर डेबिट साइड वाला टोटल ज्यादा है, दैट इज 7,400। जिन बच्चों को लग रहा होगा सर क्या बोल रहे हैं डेबिट साइड, तो ये डेबिट और क्रेडिट साइड है। तो 7,400 और 7,400। यहाँ पर हमारा बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर अपना आ जाएगा यहाँ पर 7400 - 6600, 800। ये मैंने मैनुअली करा कैलकुलेशन, बट अब 800 को 3:2:1 में हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिवाइड करना है। तो आओ कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पर कैलकुलेटर यूज करूंगा, बट आप लोग नहीं करोगे, हाँ जी हाँ नहीं करोगे, मेरे को पॉज करोगे और आगे अपनी कैलकुलेशन खुद करोगे। वैसे तो हमारी ये कैलकुलेशन भी मैनुअली हो सकती है, कैसे हो सकती है मैं आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया देता हूँ यहाँ पर। तो ये हमारे पास बाय रीवैल्यूएशन लॉस आया एक तो सबसे पहले, तो बाय रीवैल्यूएशन लॉस अकाउंट। चलिए जी लॉस बढ़ जाएगा
एक्स वाई और जेड, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई इज कैपिटल अकाउंट और जेड कैपिटल अकाउंट। चलिए देखते हैं, 800 को नीचे लिख देंगे अभी। देखो 3:2:1 में बांटना है तो कितना सिंपल है ना यहाँ पर। सर सिंपल का है, 800 को अगर हमने बांटना है 3/6 यानी कि हाफ, 800 का आधा कितना होगा, 400 होगा, तो 400 आप यहाँ पर लिख दो इनर कॉलम में। फिर y की बात करते हैं तो y को कितना देना है, y को देना है 800 का 2/6, तो यानी कि 400 तो बांट दिया, बचा कुचा 400 है, बचे कुचे 400 को हमने 2:1 में बांटना है। नहीं समझ आई मेरी बात तो सिंपल सीधे रास्ते से चल लो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ये हमारी कैलकुलेशन कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 133, 267, इसको राउंड ऑफ कर देना 267 और इसको 133 लिख देना। ये 266 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रहा होगा, 266.666 और यहाँ पर 133.333, तो उसको राउंड ऑफ कर देना 266 वाले को, सो दैट हमारा इन तीनों का टोटल एग्जैक्ट 800 बैठ जाए। कई बार 1 रुपये ऊपर नीचे हो जाता है, प्लीज़ ऊपर नीचे मत करना, उसको अवॉइड करना। तो यहाँ पर हमारी ये बैलेंसिंग हो गई। ये देख करके डर भी लग रहा होगा, डर कैसा कि सर हर बार तो हमारे पास जो आता था यहाँ पर बैलेंस, वो हमेशा ना, हमेशा अच्छा बैलेंस आता था, दिखने में अच्छा लगता था, राउंड ऑफ फिगर आती थी, जैसे 10 20 30 40 100 200 500 400। यहाँ पर क्या सर गंदे आंसर आ रहे हैं, गंदे आंसर क्या है, 400 267 400 तक तो ठीक था, बट ये 267 और 133 देख के आप लोगों को डर लगेगा। आप वापस अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट ना यहीं चेक करोगे, मेरे को पता है, मैं भी करता था, मेरे को लगता था ऐसे आंसर आ रहे हैं, बट यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हैं यहाँ पर, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, वापस जाकर के क्रॉस चेक करने की भी जरूरत नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आपकी फाइनल बैलेंस शीट मैच नहीं करती। बट हाँ, अगर कोई बच्चा ये स्टेप मिस कर देगा तो यहाँ से गड़बड़ हो जाएगी क्वेश्चन में। रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस जरूर लिखना, जरूर। ठीक है, अब हम लोग इसकी टोटलिंग कर लेंगे। टोटलिंग में भी यहाँ पर 3-4 लाइनें छोड़ देना, क्यों मैं बताऊंगा अभी। अभी हमने ना रिटायरिंग पार्टनर को जेड को कुछ पैसा देना है, और बाकी का हमने क्या करना है, बाकी का देखते हैं, बाकी का शायद लोन अकाउंट के लिए कह रहा है। तो कहता है कि 3 चीजें कर लो यहाँ पर। पहला तो कहता है 5067 इमीडिएटली दे दो, फिर उसके बाद कह देता है 50% ऑफ द बैलेंस विद इन 1 ईयर, यानी कि 50% जो बच गया बैलेंस, बैलेंस का लोन बना दो, और बाकी के बैलेंस का बाय ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मतलब होता है यहाँ पर बिल्स पेबल, भाई हम उसको एक बिल्स पेबल दे देंगे, का सिंपल मीनिंग ये होता है हमारे पास। तो लेट्स सी, अब आगे आगे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो टोटलिंग करते हैं, क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। अगर क्रेडिट साइड के टोटल की बात करें तो सबसे पहले जेड का कर लेते हैं। 21 + 98, ये हमारे पास 6800 ही हो जाएगा, 27800, और 27800 में 1875 जोड़ लेते हैं, 27800 + 1875, ये आ जाता है 29675। दिस इज 29675, और इधर भी आ जाता है 29675। अब यहाँ पर बैलेंसिंग कर लो, कितना बैलेंस बच गया, -875 माइनस 18600 कर देता हूँ, -133। ओहो कुछ गड़बड़ हो गई, 29675 माइनस, यहाँ पर कर लेते हैं, आप लोग भी निकाल लो बैलेंस कितना आ रहा है। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 10,067। जो यहाँ पर हमारा ये बैलेंसिंग फिगर निकल के आ रहा है ना इधर, ये आ रहा है हमारे पास 10,067। बट इस 10,067 का हमने करना क्या है, अब इस चीज को समझिएगा प्लीज। 10,067 का क्या करना है, हमें इसका 5067 तो अभी हाथ के हाथ पे करना है। ये देखो 5067 तो इमीडिएटली पे करना है, बाकी का जो बच जाएगा इसके बाद, तो पहले 5067 इमीडिएटली पे कर देते हैं, ठीक है, बाकी का फिर हम लोग देखेंगे क्या करना है इसका। तो इधर हम लोग टू बैंक अकाउंट हम पे कर रहे हैं तो बैंक से करेंगे, तो 5067 तो मैं यहाँ पर पे कर रहा हूँ, 10,067 में से 5,067 माइनस कर देते हैं, तो इधर हमारे पास रिमेनिंग बच जाएगा 5,000 रुपये। भाई इसका 10,067 बैलेंस आ रहा था, जिसमें से हमने 5067 पे कर दिया, अब बच रहा है हमारे पास 50,000। इस बैलेंस का क्या करना है, ये ड्यू था, ठीक, ये हमने बैंक से पे ऑफ कर दिया। अब ये हमारे पास बैलेंस बच रहा है, बैलेंस के लिए इसने दो चीज़ें कही हैं। बैलेंस का जो 50% है उसको तो 1 ईयर में देंगे, यानी कि लोन में डाल दो उसके, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू जेड्स लोन अकाउंट। तो इधर लोन अकाउंट में कितना डालूंगा, 50% ऑफ 5,000 विच इज 2,500, ये चला जाएगा यहाँ पर लोन अकाउंट में। थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, तो यहाँ पर लोन अकाउंट में मैं डाल रहा हूँ 2,500,
और बाकी का क्या करें, बाकी के बच्चे कुछ है 2500 का बिल दे दो। ड्राफ्ट का मतलब है यहाँ पर बिल्स पेबल देना, तो इधर हम लोग बिल्स पेबल अकाउंट में डाल देंगे कितना, 2500। तो जेड की सेटलमेंट हो गई यहाँ पर। आओ अब हम लोग एक्स और वाई की सेटलमेंट कर लेते हैं। तो इधर हमारे पास बैलेंस सी डी आ जाएगा, और बैलेंस सी डी यहाँ पर हमारा बनेगा बैलेंसिंग फिगर। तो ये तीन चीज़ें हमने बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर बनाई है बेसिकली, अगर देखा जाए तो क्वेश्चन के हिसाब से। तो यहाँ पर वाई का टोटल बैलेंस आ जाएगा, क्रेडिट साइड पे जो आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है, दैट इज 32 और 2 34, 34 3 37, 37,750। इधर भी आ जाएगा 37,750। लगे हाथ एक्स का भी कर लेते हैं, 68 3 71, 71 5 76, 76 625, 76 625, 76 625। अब यहाँ पे बैलेंसिंग निकालते हैं। अब तो आपको भाई कैलकुलेट करना पड़ेगा, मुझे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। 37,750 माइनस 1750 माइनस 2000, मैं पहले वाई का कर रहा हूँ, माइनस 2320 माइनस यहाँ पर 267, दिस कम्स आउट टू 31,413, 31,413। ये देखकर भी घबराहट होगी, दिल की धड़कनें हल्की हल्की बढ़ने लग जाएंगी। दिल जो 72 पे हमारा बीट करता है, अब वो 75-80 तक धड़कनें पहुंच जाएंगी। क्यों पहुंच जाएंगी? क्योंकि 31,413 कुछ गजब सा ही आंसर लग रहा है। ऐसा लग रहा है लोगों को आंसर आएगा 1 2 या फिर 2000 3000 4000, हमारा कुछ अलग ही आ रहा है। बट घबराने की जरूरत नहीं, आपका क्या सही है, आपके कॉन्सेप्ट ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अब एक्स के बैलेंसेस को देख लेते हैं। 76,625 बैलेंस शीट मैच हो जाएगी, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मेरे से पढ़े हो तुम लोग, कॉन्सेप्ट तुम्हारे सारे स्ट्रॉन्ग कर दिए मैंने। तो इधर लेट्स फाइंड आउट 67,120, 67,120 ये हमारे पास बैलेंस आ जाता है। तो इधर बैलेंस शीट में पोस्टिंग कर दो इन बैलेंसेस की। सबसे पहले तो यहाँ पर जेड्स लोन अकाउंट, फिर हम लोग यहाँ पर डाल देंगे बिल्स पेबल। जेड्स लोन अकाउंट में चला जाएगा 2500 रुपये, हमने उसको बिल भी दिया 2500 रुपये का। बैंक से हमने उसको पेमेंट भी करी, तो पेड टू जेड, यहाँ पर हमने उसको कितना पे करा, 5067 पे करा। तो 5750 में से 5067 माइनस कर लीजिएगा, ये आ जाएगा 683, 683। यहाँ पर फिर हमारे कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंसेस भी आ जाएंगे, और ये जो कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंसेस आएंगे ये कितने कितने आएंगे, एक्स और वाई। ये हमने पीछे देखे थे 31,413 आ रहा था मेरे ख्याल से वाई का, ट्रू। 67,120 और 31,413, इनको टोटल कर लो। 67,120 प्लस 31,413, दिस टोटल्स आउट टू 98,533। अब देखो एक चीज की मुस्कुराहट आनी चाहिए तुम्हारे पास, किस चीज की, कि यहाँ पे भी यदि आप टोटल देखोगे अपना इस लाइन में, तो यहाँ पर एंड में 3 आ रहा है, और अगर आप इधर भी देखोगे टोटल, तो यहाँ पे भी एंड में 3 आ रहा है। तो समाव हमें इतना पता लग रहा है हमारा एक डिजिट मैच कर गया यहाँ पर, तो हमारा आंसर मैच करेगा। कैसे नहीं करेगा यार? सर आप तो, बच्चे कहेंगे सर आपने तो तीसरी बार कर रहे हो क्वेश्चन, क्यों नहीं करेगा मैच? हम तो पहली बार कर रहे हैं, पहली बार में भी करेगा मैच। मेरा भी पहली बार में मैच किया था, ऐसा नहीं था कि दोबारा करना पड़ा। तो इधर हमारे पास जो एसेट्स वाली साइड है, टोटल देख लो, 38 और 45, 45,000 प्लस 38,000, 83, 83 प्लस 37,600 प्लस 683, 121, 1,21,283। क्रेडिट साइड का टोटल पहले ही लिख रहा हूँ, लाइबिलिटी साइड का इतना ही आना चाहिए, करके देख लेते हैं। 17 5 22, 22,750, 22,750 प्लस 121, नहीं प्लस 98,533। मैच हो गया। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्यों नहीं होगा मैच? जब कॉन्सेप्ट सही लगाए हैं, एक एक स्टेप वाइज स्टेटमेंट करी है, तो कैसे नहीं सही होगा भाई? सही होने की गुंजाइश, गलत होने की गुंजाइश ही नहीं है कुछ। तो ये हमारा क्वेश्चन जो हमने थोड़ा सा गंद मचाया, बट ये गंद मचाने के चक्कर में हमारे को 8 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अब इस वीडियो में और कुछ ज़्यादा नहीं है कराने को। ये भी वैसे वीडियो पिछले वीडियो का पार्ट थी, बट बन नहीं पाई साथ में, मे बी उसके साथ ही देख रहे होगे आप, कोई बड़ी बात नहीं अगर ज्वाइन हो जाए उसके साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, आई विल सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना।